हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से लोगों का पसंदीदा कॉमेडी शो बना हुआ है। इस शो ने हर उम्र के दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन अगर इस शो के सबसे यादगार किरदारों की बात की जाए तो दया भाभी का नाम सबसे पहले आता है। आज भी लाखों लोग इंटरनेट पर यही सवाल खोजते हैं कि आखिर दया भाभी ने शो क्यों छोड़ा, क्या वह दोबारा लौटेंगी और आजकल वह क्या कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, दया भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दिशा वाकानी ने शानदार कॉमिक टाइमिंग और अनोखे अंदाज से इस किरदार को इतना लोकप्रिय बना दिया कि लोगों ने उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा दया भाभी के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। उनका गरबा हो, उनकी खास आवाज हो या फिर जेठालाल के साथ उनकी नोकझोंक, हर सीन दर्शकों को खूब पसंद आता था। शो के शुरुआती दिनों में शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यह किरदार इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दया भाभी इस शो की सबसे बड़ी पहचान बन गई। जब भी कोई परिवार साथ बैठकर यह शो देखता था तो दया भाभी के आने का इंतजार जरूर करता था। साल 2017 में दिशा वाकानी ने अपने परिवार को समय देने के लिए मैटरनिटी लीव ली थी, क्योंकि वह अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। उस समय सभी को लगा था कि कुछ महीनों के आराम के बाद वह दोबारा शूटिंग शुरू कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका ब्रेक लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आने लगी कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह अपने छोटे बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी। यह भी दावा किया गया कि शूटिंग के समय और अन्य शर्तों को लेकर उनकी और मेकर्स की सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इन बातों की पूरी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, इसलिए इन्हें केवल मीडिया रिपोर्ट्स के रूप में ही देखा जाना चाहिए। समय के साथ दर्शकों को उम्मीद थी कि किसी त्योहार या किसी खास एपिसोड में दया भाभी की वापसी जरूर होगी। कई बार सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल हुई कि उनकी एंट्री की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बाद में यह खबरें सही साबित नहीं हुई। कई बार नए कलाकारों के नाम भी सामने आए। यह कहा गया कि वही दया भाभी का किरदार निभाएंगी, लेकिन जब भी यह खबर फैली, फैंस ने एक ही बात कही कि उनके लिए दया भाभी का मतलब सिर्फ दिशा वाकानी है। यही वजह है कि आज तक दर्शक उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि दिशा वाकानी आजकल क्या कर रही है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपना पूरा समय अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताती है। वह पहले की तरह टीवी पर नजर नहीं आती और न ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर काफी कम सक्रिय रहती है, इसलिए उनके बारे में नई जानकारी बहुत कम सामने आती है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने अभिनय छोड़ दिया है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने कभी भी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वह हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर हो गई है। इसलिए भविष्य में अगर उन्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वो फिर से अभिनय करती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं दया भाभी की वापसी की। तो हर साल किसी न किसी मौके पर यह चर्चा शुरू हो जाती है कि इस बार उनकी वापसी होगी। कभी कहा जाता है कि दिवाली पर एंट्री होगी, कभी कहा जाता है नवरात्रि के दौरान शो में लौटेंगी। लेकिन जब तक शो के मेकर्स या दिशा वाकानी खुद आधिकारिक घोषणा नहीं करते, तब तक किसी भी वायरल खबर पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। अगर दया भाभी सच में वापस आती है तो इस शो को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि आज भी लाखों पुराने दर्शक सिर्फ उनके कारण इस शो को दोबारा देखना चाहते हैं। उनके लौटने से पुराने दिनों की यादें फिर से ताज़ा हो सकती है और शो को नई ऊर्जा भी मिल सकती है। वहीं अगर उनकी वापसी नहीं होती है तो मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि क्या कोई नया कलाकार इस किरदार को उसी तरह निभा पाएगा जैसे दिशा वाकानी ने निभाया था, क्योंकि इतने सालों बाद भी दर्शकों के दिलों में उनकी जगह कोई नहीं ले पाया है। दोस्तों, यह भी सच है कि किसी भी कलाकार के लिए परिवार और काम दोनों को संभालना आसान नहीं होता है, इसलिए हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी है तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है और हर किसी को उनका सम्मान करना चाहिए। फिलहाल आधिकारिक जानकारी यही है कि दिशा वाकानी की वापसी को लेकर कोई निश्चित घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इंटरनेट पर चल रही हर खबर को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए। अब आपकी बारी है, आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आने वाले समय में दया भाभी शो में लौटती है तो आपको सबसे पहले कौन सा सीन देखना पसंद होगा, जेठालाल और दया भाभी की मजेदार बातचीत या फिर गोकुलधाम सोसाइटी में उनका गरबा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टीवी शो की दिलचस्प भरोसेमंद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।